तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, जैसा हमने इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा कि केविन ओवेंस ने रेसलमेनिया 41 से पहले ये रिवील किया कि उनके नेक में इंजरी है, इस वजह से वो इस साल रेसलमेनिया में फाइट नहीं कर पाएंगे। और हालांकि केविन ओवेंस एक हील सुपरस्टार है, लेकिन वो एक रियल लाइफ इंजरी के बारे में बात कर रहे थे और जो उनके नेक में सर्जरी होने वाली है, इस वजह से केओ इस साल रेसलमेनिया मिस कर देंगे। तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि केओ ने खुद से बोल दिया कि रैंडी ऑर्टन के साथ उन्हें रेसलमेनिया में फाइट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो केओ के जाने के बाद रैंडी ऑर्टन भी काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि अभी फिलहाल रेसलमेनिया 41 में उनके लिए कोई अपोनेंट नहीं है। और ये निराशा अचानक से ऑर्टन के गुस्से में बदल गया, क्योंकि उन्होंने स्मैकडाउन के जीएम निक ऑल्डिस को ही आरकेओ लगा दिया है। और जैसा मैंने कल स्मैकडाउन के फुल रिव्यू में बताया था कि रैंडी ऑर्टन की फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टोरी लाइन यही चलेगी कि उनके अपोनेंट कौन होंगे रेसलमेनिया 41 में। और अब क्योंकि ऑर्टन ने स्मैकडाउन की जीएम निक ऑल्डिस से भी पंगा ले लिया है, तो हो ना हो निक ऑल्डिस कोई बहुत ही तगड़ा अपोनेंट लेकर आने वाला है ऑर्टन के लिए, जिससे ऑर्टन फाइट कर पाएंगे रेसलमेनिया में। तो ऑर्टन के रेसलमेनिया 41 में अपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं, इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जो फर्स्ट अपोनेंट का मैं नाम बोलने जा रहा हूँ, इनका इंतजार 1 साल से नहीं बल्कि 2 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए हुए ये आने वाले समरस्लैम में 2 साल हो जाएंगे। और इस बार जितना लंबा ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए, वो इतना लंबा उस टाइम भी नहीं गए थे जब कोविड हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रॉक ने रेसलमेनिया 36 में लास्ट मैच में फाइट किया था और उसके 1 साल के बाद जो समरस्लैम था, यानी कि 1.5 साल में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए थे। लेकिन अभी 1.5 साल से ज्यादा हो गए और फिलहाल ब्रॉक के रिटर्न का कोई अता पता नहीं है। प्लस की जितने भी न्यू गेम्स आ रहे हैं 2K के, अगर आप 2K की गेम्स को फॉलो करते हो, आपको ये पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कहने पर 2K ने ब्रॉक को उस गेम से भी निकाल दिया है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट रोस्टर पेज में आप जाओगे तो आपको ब्रॉक लेसनर वहां पर एज अ करंट सुपरस्टार मिलेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जितनी अभी हाल में अपनी वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रोमन का रेसलमेनिया का फुल मैचेस अपलोड किया था, तो उसमें भी ब्रॉक के मैचेस थे, क्योंकि रोमन ने रेसलमेनिया में बहुत बारी ब्रॉक लेसनर से फाइट किया ही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन मैचेस को नहीं हटाया, तो इससे एक बात तो साबित है कि ब्रॉक को पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई हटा रहे नहीं है। और ट्रिपल एच तो बार बार यही बोलते हैं कि ब्रॉक को जब मर्जी होगा वो रिटर्न आ जाएंगे। और ब्रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज करने की भी गलती नहीं करने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि एडब्ल्यू तुरंत ब्रॉक को हायर कर लेंगे बहुत ज्यादा पैसे पर। और अगर एडब्ल्यू ने ऐसा कर लिया तो एडब्ल्यू की आप लोग जानते हो रेटिंग अचानक से बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ब्रॉक के पास जब एक रिपोर्टर गए, तो उन्होंने जब ब्रॉक से पूछा कि ब्रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने का कोई प्लान है, तो ब्रॉक ने बोला कि देखते हैं क्या होता है। पर एक फैन ने अभी हाल में ब्रॉक के साथ फोटो खिंचवाया और वो फैन ने ये बोला कि ब्रॉक ने उन्हें बताया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुके हैं, जो कि मुझे नहीं लगता। ऑब्वियसली अगर ब्रॉक रिटायर भी होने वाले रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो इस बात के स्टेटमेंट पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई डालेंगे, ना कि ब्रॉक किसी फैन को बता देंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने वाले हैं। तो देखा जाए तो अभी भी ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार हैं और ट्रिपल एच अचानक से उन्हें लाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को सरप्राइज दे सकते हैं। और रेसलमेनिया से ज्यादा अच्छा टाइम कौन हो सकता है ब्रॉक को रिटर्न बुलाने के लिए। और निक ऑल्डिस, जिन्हें एक तगड़ा अपोनेंट चाहिए ऑर्टन से बदला लेने के लिए, तो ब्रॉक वर्सेस ऑर्टन बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच आएगा। वो ठीक है, उसे ब्रॉक लेसनर जीत गए थे और हालांकि उसके बाद लाइव इवेंट में ब्रॉक ने पिनफॉल भी करवा लिया था ऑर्टन का, लेकिन लाइव इवेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना नहीं गिनते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ब्रॉक वर्सेस ऑर्टन एक बार और अच्छे से होना चाहिए। और रेसलमेनिया इतना बड़ा स्टेज तो है ही ब्रॉक को रिटर्न बुलाने के लिए और ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक करवाने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ जाते हैं और ब्रॉक वर्सेस ऑर्टन होता है, तो आप लोग किसको सपोर्ट करोगे। वैसे अभी जो रूमर है कि एलिस्टर ब्लैक शायद, जिन्होंने एडब्ल्यू छोड़ दिया है, वो रेसलमेनिया में आ सकते हैं रिटर्न ऑर्टन से फाइट करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ रूमर ही है। और सोलो सिकोवा भी खाली चल रहा है और उसका रेसलमेनिया में अभी तक कोई मैच फिक्स नहीं हुआ है, तो सोलो वर्सेस ऑर्टन भी हो सकता है, लेकिन ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक की मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा मैच लग रहा है। तो ये तो अभी आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि ऑर्टन का मैच किसके साथ फिक्स होता है, क्योंकि एक बात की तो गारंटी है कि रेसलमेनिया में ऑर्टन का मैच होगा ही होगा, बस अब देखना है किसके साथ। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।